हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मैरी गोल्ड का लेसन 3 नसरुद्दीन एम। और यहाँ पे हम लेसन की रीडिंग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट रीड द लेसन। लेसन का नेम है हमारा नसरुद्दीन एम, नसरुद्दीन का लक्ष्य। वन डे नसरुद्दीन वो चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन जो नसरुद्दीन है, चैटिंग होता है बातें करना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट होता है बच्चों डींगे मारना। उसने डींगे मारने शुरू कर दी। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी होता है बच्चों तीरंदाजी। उसने कहा कि मेरी जो स्किल है तीरंदाजी में, जो मैं स्किल्स है मेरे पास, उसमें कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी मेरे साथ मैच नहीं करता। आई स्टिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। वो कहने लगा कि जैसे ही मैं बो मीन धनुष, धनुष पे उसकी जो प्रत्यंचा स्टिंग होता है रस्सी या प्रत्यंचा, उसकी रस्सी मतलब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाता हूँ मैं, फिर अपना निशाना साधता हूँ और फिर जो अपना तीर है वो शूट कर देता हूँ। और फिर सारे मतलब सारे ये साउंड करते हैं। द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। और फिर वो कहता है कि जो तीर है वो फिर सही अपने टारगेट पे, मतलब पक्का होता है, ऐसा श्योर होता है कि जो तीर है वो अपने सही टारगेट पे ही जाके, निशाने पे ही जाके लगेगा। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रोट अ बो एंड सम एरोज। और ये सुनते ही उसके जो कुछ दोस्त थे उनमें से एक कोई दोस्त इमीडिएटली होता है तुरंत, तुरंत एक धनुष और उसके तीर ले आया, कुछ तीर और धनुष ले आए। Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." और उसको देते हुए, नसरुद्दीन को देते हुए बोला, नसरुद्दीन ये लो, ये धनुष है और ये तीर हैं। Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." और फिर उसने पॉइंटिंग होता है इशारा करते हुए, और फिर उसने टारगेट की तरफ मतलब निशाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो ये तुम्हारा टारगेट है और यहाँ पे अपना जो तीर है वो चलाओ, यहाँ पे शूट करो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट। और नसरुद्दीन ने जो धनुष था वो अपने हाथों में लिया, स्ट्रंग होता है उसकी जो प्रत्यंचा थी वो चढ़ाई, वो कसी। एम्ड एट द टारगेट, और फिर अपने टारगेट पे निशाना साधा। एंड शूट एन एरो, और फिर जो तीर था वो चला दिया। और फिर द एरो डिडेंट हिट द टारगेट, और फिर जो एरो था उसने टारगेट को हिट नहीं किया, मतलब वो निशाने पे नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। इसकी बजाय, इंस्टेड होता है इसकी बजाय, इसकी बजाय जो तीर था वो रास्ते में ही कहीं पे बीच में गिर गया। और हा 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 इस तरह सारे जो फ्रेंड्स थे, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, सारे फ्रेंड्स ने उसका जो मजाक था वो उड़ाना शुरू किया, सभी हंसने लगे। दे सैड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। और वो कहते हैं कि अरे नसरुद्दीन, क्या तुम्हारा ये सबसे अच्छा निशाना है। ओ नो, नॉट एट ऑल, सैड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग होता है प्रोटेक्शन करना, अपनी जो प्रोटेक्शन के मतलब अपनी प्रोटेक्शन करते हुए, अपने को बचाते हुए कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा कोई लक्ष्य थोड़ा ही था। इट वॉज आज़ाद एम, वो किसी और का नाम ले लेता है अपने फ्रेंड का, वो कहता है ये तो आज़ाद का लक्ष्य था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये बताया कि आज़ाद ये करके दिखाया कि आज़ाद कैसे तीर चलाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिकड अप अनदर एरो, और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा जो एरो था वो निकाल लिया, उठाया। वंस अगेन ही स्टंग द बो, दोबारा से उसने अपनी रस्सी चढ़ाई। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट को एम किया। एंड शूट द एरो, और एरो को शूट किया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, और इस टाइम जो एरो था वो थोड़ा सा आगे गिरा जितना कि पहली बार गिरा था, मतलब पहले से थोड़ा सा तो आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो टारगेट था उस तक वो नहीं पहुंचा। बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, सर्टेनली होता है निश्चित तौर पर, लेकिन निश्चय ही ये टारगेट को अभी भी नहीं छू सका। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। और फिर उन्होंने नसरुद्दीन से फिर पूछा कि जरूर ये जरूर तुम्हारा एरो होगा, मतलब ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। आर्ग्यू होता है बहसबाजी करना, और नसरुद्दीन ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये जो निशाना था ये भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, जो कोई चीफ गार्ड खड़ा था वहाँ पे उसका नाम लेते हुए कह दिया कि ये तो मैंने उसके लिए लगाया था कि वो ऐसे निशाना लगाता है। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल, और अब किसी ने
रिमार्क किया, उस पर टिप्पणी की, ठीक है। नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब बताओ कि अब किसकी टर्न है, किसके लिए निशाना साध रहे हो। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, ब्रस्ट आउट लाफिंग होता है बच्चों जोर जोर से हंसना, और ये सुनते ही सारे जो दोस्त थे वो ठहाके मार के हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन अब एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, अब की बार उसने एक और एरो उठाया। एंड अगेन दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और फिर से उसने अगेन वही किया, प्रत्यंचा चढ़ाई, निशाना साधा और जो एरो था वो निकाला। और इस टाइम जो नसरुद्दीन था वो थोड़ा सा लकी सिद्ध हुआ। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, और जो एरो था वो सही निशाने पे जाके लग गया। एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन, हर किसी ने नसरुद्दीन को, स्टेड होता थोड़ा सा घूर के देखना, घूर के देखा। देयर माउस अ गैप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है बच्चों हैरानी से, सरप्राइज से, और उनके जो माउथ थे वो खुले के खुले रह गए हैरानी से। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सैड ट्रूमफेंटली, डिड यू से दैट इट वॉज माई एम, और इससे पहले कि कुछ कोई बोल पाता, ट्रूमफेंटली होता थोड़ा सा हैप्पीली और प्राउड के साथ, थोड़ा सा खुशी और विजयी भावना से उसने कहा कि देखो ये है मेरा एम, ये मतलब अब की बार वो बाई चांस हिट कर गया जो एरो था, और अब की बार उसने कहा कि ये मेरा निशाना था। तो ये बच्चों आपके न्यू वर्ड्स हैं। चैटिंग होता है बातचीत करना, आर्चरी होता है निशानेबाजी, स्ट्रिंग प्रत्यंचा टारगेट निशाना, डिफेंडिंग प्रोटेक्शन करना, अपने आप को डिफेंड करना, रक्षा करना, अमेजमेंट सरप्राइज हैरानी, ट्रम्फेंटली होता है बच्चों हैप्पीली और प्राउडली, थोड़ा सा खुशी और गर्व के साथ। तो ये थे हमारा लेसन और इसके न्यू वर्ड्स। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन बोस्ट होता है बच्चों डिंगे मारना, नसरुद्दीन किस चीज़ की डिंगे मारता था, हमने अभी भी लेसन रीड किया है। नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, नसरुद्दीन है वो अपनी जो तीरंदाजी थी उस कला की डिंगे मारता था। बच्चों जब डिड हटता है क्वेश्चन से, आंसर में डिड हट जाता है और जो फॉर्म हमारी सेकंड हो जाती है, तो बोस्ट का यहाँ पे बोस्टेड हो गया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, जब नसरुद्दीन जब भी टारगेट को मिस करता, निशाना नहीं लगता, तो किसी और का नाम क्यों ले देता था। आंसर है नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम शेम इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने आप को डिफेंड करता था, किस लिए, ताकि उसको मतलब फ्रॉम शेम शर्मिंदगी से, अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरों का नाम ले देता था। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, जब तीसरी बार जब उसका निशाना लग गया तो नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम था, मेरा निशाना था। आंसर, ही सैड सो बिकॉज दिस टाइम हिज एरो हिट ऑन द राइट टारगेट, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस टाइम जो उसका एरो था वो सही टारगेट पे, सही निशाने पे जा लगा था। क्वेश्चन फोर, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या तुम सोचते हो कि नसरुद्दीन था वो अच्छा था आर्चरी में। नो आई डोंट थिंक दैट नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, नहीं मैं नहीं सोचती कि जो नसरुद्दीन था वो गुड था, तीरंदाजी में वो अच्छा नहीं था, बाई चांस उसका जो निशाना था वो उस पर लग गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज, ये आप बुक में से देख सकते हैं, इसका जो हेडिंग है वो बच्चों में सिर्फ आंसर कर रही हूँ आपको डायरेक्ट, वर्ड बिल्डिंग है ये, मैचिंग है आपकी, चैटिंग होता है बच्चों टॉकिंग इनफॉर्मली, यहाँ आपको हिंट भी दिए गए हैं, जब आप बुक ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको मैचिंग करने के लिए दिया गया है, लेकिन मैंने साथ में मैच ही कर दिया आंसर आपको। चैटिंग होता है टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट ग्रेट सरप्राइज मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी, आर्चरी जैसे मैंने बताया था शूटिंग विद द बो एंड एरो, तीर और धनुष के साथ जो शूटिंग की जाती है उसको आर्चरी बोलते हैं। डिफेंडिंग होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, किसी अटैक से अपने आप को डिफेंड करना, तो उसके फ्रेंड जो उसके ऊपर हंस रहे थे तो उस तरह से एक अटैक ही था, तो उससे अपने आप को वो डिफेंड कर रहा था। टारगेट होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, वो लक्ष्य जहाँ पे हमें निशाना लगाना होता है। ट्रूफेंटली होता है हैप्पीली एंड प्राउडली, थोड़ा सा खुशी और गर्व के साथ। अब बच्चों रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स, आप अपनी बुक ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरा हेडिंग दिया गया है, 3 वर्ड्स हैं आपके क्लूज में, टारगेट, सर्टेनली और रिमार्क्ड ऑन, और आपको ये रिप्लेस करने हैं। तो मैंने आपके क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे राइट कर दिए हैं। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट,
तो जो आपको था उसका जो आपको पीछे जो बोल्ड वर्ड दिए गए हैं उसकी जगह आपका आएगा टारगेट। और सेकंड जो आपका आंसर है नसरुद्दीन, वो सर्टेनली, जो श्योरली वर्ड है वहाँ पे उसके लिए आएगा आपका सर्टेनली। द टीचर रिमार्क्ड, वहाँ पे जो सैड या जो भी वर्ड है उसके लिए रहेगा आपका रिमार्क्ड। बाकी जो सारा सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। अभी एक पिक्चर दी गई है बच्चों आपको राहुल की, और इसमें कुछ क्लूज़ भी दिए गए हैं आपको साथ में। ये रहे, इंडियन क्रिकेट आर्स प्रैक्टिस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर एवरीडे, बैट्समैन। तो इसमें से आपको एक पैराग्राफ बनाना है इन क्लूज़ को यूज़ करते हुए। राहुल आपका जो है वो सब्जेक्ट रहेगा राहुल। तो ये है, जैसे बना सकते हैं आप, राहुल इंडियन है, क्रिकेट है, तो कैसे बना सकते हैं, राहुल इज़ यस, राहुल इज़ अ बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। ये आपके सारे वर्ड्स आपको इंक्लूड करते हुए यहाँ पे बनाना है। और ही ईट्स हेल्दी फूड, ही प्रैक्टिसेस 8 आवर्स एंड ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। तो आपको एक पैराग्राफ शेप में ये इन सारे क्लूज़ को यूज़ करते हुए आप और भी कोई सेंटेंसेस अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और यहाँ पे दिस इज़ अ राहुल्स फैमिली, राजीव्स फैमिली, दे आर अ हेल्दी फैमिली, वे सारे एक हेल्दी फैमिली हैं। सी वट इज़ वन डज टू रिमेन हेल्थी, देखो कि हर कोई हेल्दी रहने के लिए क्या कर रहा है। तो इस पिक्चर में देखते हुए हमें इनके जो एक्शंस हैं वो बताने हैं। तो फादर ये क्या कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग आयरन पंपिंग, आयरन पंपिंग भी कह सकते हो, और भी आप दूसरा कोई वर्ड यूज कर सकते हो। मदर योगा, सीता जंपिंग अ रोप, ग्रैंडपा वॉकिंग, ग्रैंडमा ड्रिंकिंग मिल्क, राजीव जॉगिंग। तो ये आप और भी कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इनके साथ। ये हेल्दी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग इनके जो पिक्चर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें इनके एक्शंस बताने हैं। तो बच्चों ये थे हमारा लेसन, इसके रीडिंग, क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।